हेलो नमस्कार दोस्तों, आज 20 मई है। कुछ बीएसएनएल एम्प्लॉई, रिटायर्ड पेंशनर सारे लोग के लिए कुछ न्यूज़ आया है, तो हम इस वीडियो में फटाफट देख लेते हैं। तो 20 मई के बीएसएनएल ईयू जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया है और आज जनरल स्ट्राइक के बदले लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन था, पूरे देश भर में आयोजित किया गया है बीएसएनएल ऑफिसेस में। तो क्या कुछ है 20 मई 2025 का वेज रिवीजन इशू, जनरल सेक्रेटरी बीएसएनएल ईयू सबमिट्स नोट द चेयरमैन एंड अदर मैनेजमेंट साइड मेंबर ऑफ द वेज रिवीजन कमेटी। ये सबमिट किया है, उसको हम देख लेते हैं फटाफट क्या नोट सबमिट किए हुए हैं। वेतन संशोधन मुद्दा, बीएसएनएल के महासचिव ने वेतन संशोधन समिति के अध्यक्ष और अन्य प्रबंधन पक्ष के सदस्यों को नोट सौंपा है। आज बीएसएनएल वेतन संशोधन मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बीएसएनएल यूनियन के सामने एक समस्या यह है कि वेतन संशोधन समिति में अध्यक्ष सहित प्रबंधन पक्ष के अधिकांश सदस्य नए हैं। देखिए, जो यूनियन के लोग हैं उनको एक समस्या फेस हो रहा है कि जो उसमें अध्यक्ष सहित जो भी मैनेजमेंट साइड के मेंबर हैं वो नए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति में वित्त विंग के अधिकारी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए। देखिए, एक जो अधिकारी थे जो वित्त विंग के थे वो 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए। इसे देखते हुए 29/4/2025 को आयोजित अंतिम वेतन संशोधन समिति के बैठक से केवल एक दिन पहले एक अन्य वित्त विंग के अधिकारी को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। जैसा कि देखिए 29/4/2025 को जो वित्त विंग के अधिकारी जो थे रिटायर हो गए थे, उससे पहले 29/4 को ही एक नया वित्त विंग के अधिकारी को नियुक्ति कर लिया गया। वेतन संशोधन समिति के नए प्रबंधन पक्ष के सदस्यों को पिछले दिनों हुए घटनाक्रमों चर्चाओं की जानकारी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जो भी नए मेंबर आए हैं उनको सारी चीज़ों रिवीजन के रिगार्डिंग जो पीछे बातें हुई है उनको जानकारी नहीं है। यही कारण है कि 29/4/2025 को आयोजित वेतन संशोधन समिति की बैठक में कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकी। देखिए, वो कह रहे हैं कि जितने भी सदस्य नए नए आए हैं उनको जो पीछे जो क्या पे रिवीजन में क्या नॉन एग्जीक्यूटिव लोग को पे स्केल फिक्स करना है, कितना परसेंट फिटमेंट की बातें करनी है, वो कुछ भी उनको पता नहीं है। इसी कारण जो 29/4/2025 को बैठक हुई थी उसको सार्थक नहीं हो सका। इसे देखते हुए बीएसएनएल ने वेतन संशोधन समिति के अध्यक्ष को संबोधित एक विस्तृत नोट तैयार किया है, जिसकी प्रतिलिपि वेतन संशोधन समिति के सभी प्रबंधन पक्ष के सदस्यों को भेजी गई है। वो एक विस्तृत नोट तैयार किए हैं और लिखे हैं जो भी परेशानी है पे रिवीजन के रिगार्डिंग वो लिख करके जितने भी अध्यक्ष सहित उस मेंबर हैं सबको कॉपी एक करके भेजे हैं। वेतन संशोधन वार्ता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज नोट के साथ संलग्न है, मतलब नोट के साथ लगाया गया है। केवल कल महासचिव कॉमरेड पी अभिमन्यु ने वेतन संशोधन समिति के अध्यक्ष श्री राजीव सोनी को यह नोट सौंपा और वेतन संशोधन वार्ता का हर विवरण को समझाया। जो नोट उन्होंने बीएसएनएल के महासचिव पी अभिमन्यु जो तैयार किए हैं नोट, उसको वेतन संशोधन समिति के जो अध्यक्ष भी हैं श्री राजीव सोनी, उनको वो नोट दे दिए और उनको हर बात को समझा दिया अच्छी तरह से। इस चर्चा के दौरान सुश्री अनीता जौहरी पीजीएमएसआर भी उपस्थित थे। ये अनीता जौहरी जी जो हैं पीजीएमएसआर हैं और वो सभी मीटिंग में लगभग वो शामिल हैं और कल बात हुई तो वो भी उपस्थित थी। इसके बाद महासचिव ने वेतन संशोधन समिति में नवनियुक्त वित्त विंग के सदस्य श्री पीडी चिरानिया पीजीएम सीबीबी से मुलाकात की। जो वित्त विंग के नए सदस्य हैं वो अभी पीडी चिरानिया जी हैं, पीजीएम सीबीबी हैं और सभी विवरणों को समझाया, उनको भी वो समझाए। वेतन संशोधन समिति में शेष प्रबंधन पक्ष के सदस्यों के साथ भी इस तरह की चर्चा की जाएगी। उनका कहना है कि वेतन संशोधन समिति के में जितने भी सदस्य हैं सभी को इस नोट के माध्यम से बातें को समझाया जाएगा। बीएसएनएल को पूरी उम्मीद है कि महासचिव बीएसएनएल द्वारा की जा रही यह कवायद वेतन संशोधन समिति
में प्रबंधन पक्ष और कर्मचारी पक्ष के सदस्यों के बीच समझ लाने में मदद करेगी। उनका मानना है कि जो अभी वेतन संशोधन के रिगार्डिंग वो नोट तैयार किए हैं, उस मैनेजमेंट को, उसमें सदस्य समिति अध्यक्ष सहित सबको समझाएंगे, जो कि वो बातों को समझने में मैनेजमेंट को आसानी होगी और वो फ़ायदा होगा। उनका मानना है। नोट लिखे हैं, नोट क्या है वो भी हम दिखा देते हैं। देखिए यही नोट है जो BSNL के महासेक्रेटरी साहब लिखे हैं, जो ये देखिए यहाँ पे सबमिटिंग ए नोट ऑन द गोइंग वेज रिवीजन टॉक्स, वेज रिवीजन के रिगार्डिंग बात करने के लिए नोट लिखे हैं, लेटर के माध्यम से श्री राजीव सोनी जी को लिखे हैं। तो वो जितने भी मुद्दे थे जैसे 3rd PRC रिकमेंडेशन के लेकर के सारी चीज़ों को अब बता दिए हैं इस लेटर के माध्यम से। CMD साहब की बातें जो हुआ था वो सारे चीज़ को उन्होंने इस माध्यम से बताया है, जो कि हम पीछे अभी बताए आपको। तो देखते हैं इस पर क्या आगे क्या पॉजिटिव न्यूज आती है। तो उम्मीद बात बनती है कि क्या होती है। वैसे आज 20 मई है, तो उसके रिगार्डिंग जो लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था वो लगभग सभी सर्किल में हुआ है। 20 मई को पूरे देश में लंच आवर ऑर्गेनाइज किया गया, लंच आवर प्रदर्शन किया गया, सभी सर्किल से न्यूज आई है। जैसा कि आज प्री प्लान था कि 20 मई 2025 को जनरल स्ट्राइक होगा पूरे देश में, लेकिन जनरल स्ट्राइक नहीं हुआ, केवल लंच आवर धरना दिया गया और उस धरने में जो भी बातें थी अपना रखा गया। जैसे कि 4G सर्विस जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको क्वालिटी इम्प्रूव के लिए 2N जो VRS है वो नहीं आए उसके लिए, और इमीडिएट 3rd PRC की बात कर भी चर्चा की गई। तो जैसा कि ये भी बात उठाया गया कि अभी BSNL में जो नॉन एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है 8,906 वो खाली है, उसको जल्दी से जल्दी फिलअप किया जाए। इम्प्लीमेंटिंग मिनिमम वेज रिवीजन EPF एंड ESI फॉर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के लिए ये था। तो ये सारी चीज़ें से बहुत जगह से न्यूज आई है कि लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। अब जो जनरल स्ट्राइक होगा पूरे देश में उसके डेट फिक्स हो गई है, 9/7/2025 को स्ट्राइक होगा। अपनी मांगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे।